हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 29 जून 2025 के करंट अफेयर। जो भी लोग पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडेक्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक्चुअली ये क्या है ना, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई थी उसमें एक रिपोर्ट तैयार किया गया था। उस रिपोर्ट में जितने भी आतंकवादी हमले हुए थे या फिर जिनको भी, तो उसमें मेंशन किया गया था, पर उसमें पहलगाम का मेंशन नहीं था जो मतलब पाकिस्तान ने कराया था इंडिया में। तो इसीलिए उसको साइन नहीं किया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर ये मतलब राजनाथ सिंह जी ने। तो इसीलिए थोड़ा न्यूज में है, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानेंगे शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम लोग जानेंगे कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्यों यूज में है दोस्तों, क्योंकि कैंसर रिलेटेड कुछ मेडिसिन है जिसमें मतलब कुछ कंपनियों का मतलब टेस्ट किया गया, तो उसमें मतलब वो जो मतलब मेडिसिन है वो टेस्ट भी पास नहीं कर पाई। तो उनमें से मतलब जो 17 कंपनी थी, 17 में से 16 जो थी वो इंडिया की थी। इसीलिए थोड़ा सा मतलब न्यूज में है। पर हम लोग को जानने वाली बात है कीमोथेरेपी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थर्ड जानेंगे, थर्ड न्यूज ऑपरेशन चक्र फिफ्थ। ये अभी हाल फिलहाल में क्यों न्यूज में, क्योंकि दोस्तों को कुछ साइबर क्राइम करने वाले लोगों को मतलब और कुछ अकाउंटों को हैक किया है मतलब सीबीआई ने। तो वही थोड़ा सा जानेंगे इसके तहत में किया ऑपरेशन चक्र। तो इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे और कुछ मतलब टर्म्स होते हैं जैसे म्यूल अकाउंट होता है, ये सारे हम लोग जानेंगे कि उसका मतलब होता क्या है दोस्तों, है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे फोर्थ न्यूज कोल्हापुरी चप्पल। एक्चुअली दोस्त तो क्या है कि मतलब एक कंपनी है जो मतलब इसी सेम डिजाइन का चप्पल यूज कर मतलब बेचना चाह रही है मैन्युफैक्चर करके, और बेच भी रही है। इवन उसकी कीमत लाखों से ज्यादा है। पर ये है कि मतलब कोल्हापुरी चप्पल वाले ये नहीं बोलेगा आप बेचो मत, वो बस ये बोलेगा आपने हमारा डिजाइन यूज किया है, ठीक है, पर आपने हमें क्रेडिट दिया नहीं, एटलीस्ट आप क्रेडिट तो दो। और कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला है ना। तो इससे क्या होता है कि इसको प्रोटेक्शन मिलता है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा ये बवाल चल रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग कोल्हापुरी चप्पल के बारे में जानेंगे दोस्तों। और फिफ्थ हम लोग जानेंगे फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ बिहार। ठीक है, ये अभी पहली बार लग रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे और इसका मतलब जो मतलब लगाने का स्टार्ट करने का प्रक्रिया था ये कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद सिक्स न्यूज हम लोग जानेंगे बनक चरेला प्रोजेक्ट। ये दोस्तों एक डिस्प्यूट है किसके बीच में, मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा ये जानेंगे हम लोग क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे फिफ्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 ये कहाँ हो रहे हैं, पहला कब हुआ था, तो थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे एट है हमारा काटा रंग रगामा इसाला फेस्टिवल। ये एक्चुअली क्या बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि इसको तीन धर्मों के लोग मनाते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम और थर्ड वाला हम लोग जानेंगे कौन मनाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे थर्ड बुद्धिस्ट में है, सॉरी दोस्तों बता देते हैं। चलिए ठीक है, बाकी तो देखेंगे कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, और नाइन्थ है आपका कैप्टन एम एस कोहली। ये अभी हाल फिलहाल में इनका देहांत हुआ था, ये क्यों अभी न्यूज में है, थोड़ा सा इनको जानेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर एक बुक है हिस्ट्री डेट इंडिया को इग्नोर्ड, मतलब जो मतलब लोगों का मतलब बलिदान था, जो मतलब उस समय स्ट्रगल हुए थे फ्रीडम स्ट्रगल में, है ना, जिनको नहीं पता कर पाया कोई, मतलब जिनको कोई नहीं जानता उनके बारे में इसमें लिखा गया है। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे इकॉन 2025, मतलब इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं दोस्तों, मतलब डिस्कशन होता है इस मतलब कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, उसके बाद स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024, ये एक दोस्तों रिपोर्ट है, तो ये इतना मैटर नहीं करता, बस ये कौन निकालता है ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। उसके बाद 13 जानेंगे हम लोग एमएसएमई डे। ठीक है, एमएसएमई में जैसे माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे और कब मनाया जाता है, ये इंडिया का है कि मतलब इंटरनेशनली मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले न्यूज से। पहला न्यूज क्या है हमारा, पहलगाम एक्सक्लूडेड इंडिया डिक्लाइंस टू साइन एससीओ स्टेटमेंट। यही दोस्तों है जैसे कि एससीओ का एक स्टेटमेंट बनाया गया जिसमें मतलब पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है उस एरिया में जो टेरर एक्टिविटी है उसको इंक्लूड किया गया, पर इंडिया में जो मतलब पहलगाम वाला एक्टिविटी हुआ उसको इंक्लूड नहीं किया है ना। तो इसीलिए इंडिया ने इसको साइन करने से मना कर दिया, बस इतना ही मैटर है। और बाकी वैसे सही किया, बहुत सही किया है ना। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग को जानने वाली बात क्या है, एससीओ है क्या दोस्तों। एससीओ का फुल फॉर्म होता है सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये दोस्तों इस नाम से स्टार्ट नहीं हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था एज ए सांघाई फाइव। क्यों दोस्तों, जैसे कि मतलब उस मतलब 1991 में यूएसएसआर का मतलब विघटन हो गया, मतलब अलग अलग कंट्रीज में टूट गया था। तो मतलब जगह जगह से मतलब जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस ग्रुप हो गए या फिर मतलब एथनिक टेंशन हो गई, इन सबको मैनेज करने के लिए ग्रुप बनाया गया था सांघाई फाइव। ठीक है, इन सब चीजों को। तो उसमें 5 कंट्रीज थी, उसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। ये बनाया कब गया था, मतलब सांघाई फाइव 1996 में बनाया गया था। फिर उसके बाद जो पहला समिट हुआ था एससीओ का, मतलब शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जब पहला समिट हुआ था दोस्तों शंघाई में 15 जून 2021 को, तो उसमें क्या किया कि मतलब उज्बेकिस्तान को ऐड किया गया था। अब उज्बेकिस्तान को ऐड करेंगे तो शंघाई फाइव से मतलब तो रिलेटेड होगा नहीं, शंघाई फाइव मतलब 5 को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए नाम को चेंज कर दिया, एससीओ कर दिया। ठीक है, उसमें अभी इसमें हाल फिलहाल में 10 मेंबर्स हैं। 10 मेंबर्स में आपका इंडिया आ गया, ईरान आ गया, कजाकिस्तान आ गया, उसके बाद आपका चाइना हो गया, किर्गिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिर आपका रशिया हो गया, फिर तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, उसके और बेलारूस। ये सबसे लास्ट है जो मतलब 2024 में ऐड हुआ है। ठीक है, उससे पहले ईरान हुआ था ये दोस्तों। ठीक है, तो इतना जान लीजिए। और एक और जान लीजिए, इनमें तुर्कमेनिस्तान कभी भी ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आए तो उसको मतलब मत क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ठीक, और दो चीज देख लीजिए, ये भी कभी कोई पूछ लेता है कि ऑब्जर्वेशन वाला जो ऑब्जर्वर स्टेटस है किसको किसको मिला है। एक मंगोलिया जो कि मतलब एक सैंडविच की तरह बेचारा फंसा हुआ है किसके बीच में, चाइना और रशिया के बीच में, और एक अफगानिस्तान है जिसकी बहुत करीब 100 किलोमीटर की बाउंड्री हमसे भी लगती है इंडिया से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, मतलब इसका काम क्या, एससीओ देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी मान लीजिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है ना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मोस्टली सिक्योरिटी पे वर्क करती है।
इसका एक परमानेंट स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसका फुल मतलब जो इसका नाम है रैट्स, मतलब रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। मतलब जो भी इनकी मेंबर्स हैं एशियन में, उन सब के यहाँ पे मतलब जो टेरर एक्टिविटीज हो रही हैं, मतलब जो मतलब टेररिस्ट का मतलब मूवमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें वो मतलब साझा करते हैं, ताकि उससे मतलब वो कंट्री मतलब काउंटर कर सके, ठीक है। और ध्यान रखिए एससीओ रिप्रेजेंट करता है पूरे देश वर्ल्ड का 48% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सिक्योरिटी इसी कभी क्वेश्चन आए समझ ले, सिक्योरिटी इसी के लिए है ये, मतलब एसीएम जो भी सिक्योरिटी एसी है उसको काउंटर करने के लिए इसको बनाएगा, और प्राइमरी जो एशियन मेंबर है उनके लिए यही वाले, ठीक है। उसके बाद सेकंड न्यूज क्या आया था दोस्तों, सेकंड न्यूज आया था कीमोथेरेपी, जो मैंने आपको बताया। एक्चुअली क्या हाल फिलहाल में एक न्यूज में चल रहा था कि जैसे इंडिया की जो कुछ कंपनियों का जैसे टेस्ट किया गया है, तो वो मतलब उनकी दवाएं जो है मतलब टेस्ट को पास नहीं कर पाई। तो 17 कंपनियों को किया गया, तो 17 में से 16 कंपनी पास ही नहीं कर पाई। तो वो दवाइयां जो रिलेटेड थी वो कैंसर रिलेटेड थी। तो कैंसर में दोस्तों एक टर्म आता है कीमोथेरेपी। तो आज हम लोग जानेंगे कीमोथेरेपी होता क्या है, ठीक है। कीमोथेरेपी कुछ नहीं है दोस्तों, एक कैंसर ट्रीटमेंट होता है जिसमें मतलब तरह तरह के प्रोसेस से, जैसे मान लीजिए जैसे ग्लूकोज चढ़ाता है उसके प्रोसेस से, या फिर इंजेक्शन के प्रोसेस से, या फिर मान लो ओरल पिल्स देके, है ना, या फिर मान लीजिए स्किन के ऊपर क्रीम लगा के, इन सब से मतलब जो मतलब एक मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ दवा होती है ना, इन सब का कॉम्बिनेशन करके मतलब डाला जाता है, ठीक है। कीमोथेरेपी में बेस्ट पार्ट क्या है, ये पूरे शरीर में जाता है। अगर मान लीजिए आपके पूरे शरीर में कैंसर फैला हुआ है, कैंसर सेल फैले हुए हैं, तो उसके लिए बेस्ट आपका कीमोथेरेपी होगा। तो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी एक कैंसर ट्रीटमेंट दैट यूजेस पावरफुल मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, ठीक है, गिवन एज अ इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, जैसे ग्लूकोज देते हैं ना उसी तरह, ठीक है। इंजेक्शन की तरह भी होता है, ओरल पीस की तरह भी होता है, और क्रीम्स को भी होता है जो स्किन पे लगाया जाता है, ठीक है। इट ट्रेवल्स थ्रू ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है, टारगेट्स कैंसर, मतलब ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट वही है, वही पूरे शरीर में ब्लड स्ट्रीम तो जाती है, उसके थ्रू कोई दवा जाएगी तो तुरंत रिएक्ट करेगी, है ना, मतलब असर होगा, ठीक है। पर इसका यह है कि दोस्तों मतलब इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। साइड इफेक्ट मतलब जैसे बाल झड़ जाएंगे आपके, मतलब जो भी नॉर्मल चीजें होती है वो अलग होने लग जाएंगी, क्योंकि जो कैंसर सेल होते हैं वो काफी एक्टिव होता है, और वैसे ही कुछ और एक्टिव सेल्स को भी ये कर देता है ना खत्म, तो इसीलिए दिक्कत होती है, ठीक है। इट ट्रेवल थ्रू, ये जान लिया हम लोग। बाकी मेथड जैसे जैसे सर्जरी हो गया है ना, और रेडिएशन थेरेपी होगी, ये क्या है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन को ही टारगेट है। ये भी मतलब मेथड है कैंसर से बचने के लिए, कैंसर के इलाज के लिए। सर्जरी भी है, रेडियोथेरेपी भी है, पर इनका क्या है, ये पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करते हैं। पर कीमोथेरेपी क्या करता है, पूरे होल बॉडी को टारगेट करता है, ठीक है। यूजफुल होता है किस केस में, जैसे अगर कैंसर मान लो चारों पूरे शरीर में फैल गया है, या फिर ब्लड कैंसर जैसे लिकोमिया हो, ठीक है, इन सब में काफी कारगर होता है कौन सा, कीमोथेरेपी। अब दोस्तों ये काम कैसे करता है, देखिए। कीमोथेरेपी अटैक सेल डेट आर रैपिडली ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग, जो मैंने आपको बताया कि मतलब जो मतलब ये मतलब जिन सेल को देखता है कि मतलब बहुत जल्दी मतलब रैपिडली ग्रो हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं ना, उनको मतलब एक तरह से उसने हॉलमार्क मार लिया कि वही है कैंसर सेल, उन्हीं को खत्म करना है, ठीक है। तो उन्हीं सेल्स को खत्म करता है, और एक सेल साइकिल में जैसे इंक्लूड होता है, जैसे ग्रोथ होता है, फिर डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, फिर सेल डिवाइड होता है, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और कीमोड्रग्स इंटरफेयर कर देता है इन्हीं सब चीजों में, मतलब जो ये प्रोसेस है सेल साइकिल की, इसी में मतलब ये मतलब अवरोध पैदा करता है, ठीक है, जिसके कारण से मतलब वो सेल खत्म होते हैं। और इसमें क्या है कि मतलब कैंसर सेल को तो खत्म करता ही है, पर कुछ जो होते हैं मतलब जो अलग से सेल्स होते हैं, जो एक्टिव सेल होते हैं, पर वो है मतलब हेल्दी वाले सेल होते हैं, पर उनको भी खत्म कर देता है, मतलब कंफ्यूजन में, ठीक है। और सब नॉर्मल सेल्स आल्सो ग्रो वेरी क्विकली आर इफेक्टेड टू, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या है दोस्तों, साइड इफेक्ट यही है, जो हेल्दी फास्ट ग्रोइंग सेल होते हैं उनको भी ये मतलब खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे अनीमिया हो गया, लो आरबीसी, ब्लीडिंग हो गया, जैसे मतलब लो प्लेटलेट्स हो गया, उसके बाद हेयर लॉस हो गया दोस्तों, है ना, उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, डायरिया हो गया, फटीग मतलब थकान उकान, है ना, इसी कर। अब देखिए मतलब कुछ कॉमन ड्रग्स हैं जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज में जो मतलब टेस्ट पास की नहीं की उसके ऊपर, है ना। तो ये जान लीजिए, एक आता है सिसप्लेटिन, ये कैंसर की मतलब दवा है, किसके लिए, टेस्टिकुलर कैंसर हो गया, या ओवेरियन कैंसर हो गया, या ब्लैडर कैंसर हो गया, या कुछ तरह के लंग कैंसर में भी ये कारगर है सिसप्लेटिन, ये काफी इंपॉर्टेंट है तो। उसके बाद आ जाता है ऑक्सली प्लेटिन, ये किसके लिए, एडवांस कोलोरेक्टल कैंसर, पोस्ट सर्जरी कोलोन कैंसर के लिए, ठीक है, सर्जरी होने के बाद में अगर उसमें दोबारा से हो गया ना, तब के लिए भी है। उसके बाद तीसरा आ जाता है आपका साइक्लोफोस्फेमाइड, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए है, ल्यूकेमिया ये। और उसके बाद जो डोक्सोरुबिसिन है, ये भी इसी के लिए है, पर डोक्सोरुबिसिन को रेड डेविल भी कहा जाता है, ठीक है, काफी जल्दी कार्य करता है ये, लिम्फोमा हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लिकोमिया के लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड न्यूज क्या आ जाता है दोस्तों, थर्ड न्यूज आ जाता है ऑपरेशन चक्र। ऑपरेशन चक्र, इसमें क्या है न्यूज में, 9 पीपल अरेस्टेड बाय सीबीआई इन क्रैकडाउन ऑन साइबर क्रिमिनल अंडरटेकन अंडर ऑपरेशन चक्र के द्वारा मतलब किया गया, मतलब ऑपरेशन में 9 लोगों को अरेस्ट किया है, मतलब ये साइबर क्राइम में इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग के लिए जानने वाले क्या बात है, ऑपरेशन चक्र है क्या दोस्तों। ये ऑपरेशन चक्र एक तरह का ऐसा ऑपरेशन है जिसमें मतलब जो भी साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम है, मतलब जैसे मान लीजिए इलीगल कॉल सेंटर हो गए, या फिर मान लो डिजिटल अरेस्ट जैसे क्राइम्स हो गए ना, इन सब चीज को रोकने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। किसने स्टार्ट किया था, सीबीआई ने किया था, ठीक है। अब ये 5 साल समझ रहे, इससे पहले भी 4 हो चुके हैं, ठीक है। पर ये है कि सिर्फ ये इंडिया की एजेंसी काम नहीं करती इसमें। मान लीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए बाहर से भी कोई मतलब इंडिया में मतलब अटैक कर रहा है साइबर क्राइम की तरह के से, तो उसको भी मतलब ये काउंटर करता है। क्यों, क्योंकि ये मतलब सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर की एजेंसीज के भी साथ काम करता है, जो मतलब साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे इंटरपोल हो गया, एफबीआई हो गया, और इधर फॉरेन क्राइम साइबर क्राइम यूनिट्स हो गया, उनके साथ भी इन्वॉल्व रहती है, ठीक है।
अब दोस्तों जान लीजिए साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ टर्म है। एक तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए म्यूल हंटर डॉट ए आई, ये दोस्तों क्या है कि लास्ट ईयर मतलब इसको मतलब लॉन्च किया था किसने, आरबीआई की एक सब्सिडरी है ब्रांच, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने इसको मतलब बनाया था। किस चीज के लिए, मतलब जो म्यूल बैंक अकाउंट होता है, म्यूल मतलब जो मतलब जैसे किसी ने बनाया फिर यूज नहीं करा, कोई और यूज कर रहा है, या उसका अकाउंट किसी ने खरीद लिया या फिर मतलब स्कैम कर लिया समथिंग समथिंग से, तो वैसे अकाउंटों को डिटेक्ट करने के लिए, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट यूज ऑफ म्यूल अकाउंट, म्यूल बैंक अकाउंट इन डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड। मतलब जो म्यूल बैंक अकाउंट होते हैं दोस्तों, जो मतलब इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या फिर मान लीजिए क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब ऐसे अकाउंट क्या है कि खरीदे जाते हैं या फिर मतलब ले लिए जाते हैं, मतलब किसी भी लो इनकम पर्सन हो या फिर मतलब जिसको टेक्निकली इलिटरेट आदमी हो ना, जिसको पता ना हो, तो उससे ले लिया जाता है और उसके अकाउंट में ये सब एक्टिविटीज की जाती है। तो ऐसे अकाउंटों को पता लगाना और उनमें डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए इस मतलब एआई का, म्यूल हंटर एआई डॉट एआई का मतलब लॉन्च किया गया था, बनाया किसने था, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने, ठीक है। अब इसमें दो टर्म आते हैं दोस्तों, एक होता है म्यूल बैंक अकाउंट, एक होता है मनी म्यूल। म्यूल बैंक अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो क्रिमिनल यूज करते हैं लॉन्ड्रिंग के लिए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और इलीगल मनी के आदान प्रदान के लिए, ठीक है। उसके बाद आप जान लीजिए ये कैसे बनते हैं, तो ये मतलब या तो खरीद लेते हैं ये लोग, या तो किसी लो इनकम वाले पर्सन से, या फिर कोई जो टेक्निकली मतलब इलिटरेट हो, मतलब जिसको टेक्निकली उतना ज्ञान ना हो, उनसे खरीद लिया जाता है, ठीक है, या फिर ले लिया जाता है, ठीक है। किसमें यूज होता है, स्कैम हो गया, फिशिंग हो गया, ये सब मतलब टर्म है साइबर क्राइम के, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ये सारे में, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आता है मनी म्यूल। मनी म्यूल दोस्तों उसी आदमी कहते हैं जिसको पता नहीं होता है कि उसके अकाउंट के साथ हो क्या रहा है। मतलब पीपल ऑफन अनअवेयर ऑफ द क्राइम हुज अकाउंट्स आर मिसयूज, ठीक है, जिसका अकाउंट उसका अकाउंट मिसयूज हो रहा है पर उस पर्सन को पता ही नहीं है कि उसका अकाउंट मिस हो रहा है, ठीक है। और जब मान लीजिए पुलिस पकड़ने आएगी, किसको पकड़ेगी, जिसके नाम पे वो अकाउंट है, तो बेचारा वही फंस जाता है, इसीलिए कहते हैं उसे मनी म्यूल, ठीक। फिर आ जाता है फोर्थ न्यूज। फोर्थ न्यूज क्या है दोस्तों, एक कंपनी है, कंपनी का नाम है परादास, ठीक है। इसने क्या है कि एक चप्पल को अभी लॉन्च किया है जिसकी कीमत मान लीजिए 1 लाख से भी ऊपर है, पर इसने जो डिजाइन है उसको चोरी किया है, किसका, कोल्हापुरी चप्पल का। तो कोल्हापुरी चप्पल वाले जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो मतलब आर्टिस्ट है, वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप यूज कर रहे हो ठीक है, पर आपने हमको क्रेडिट भी नहीं दिया इसका, और आप मतलब एकदम सेम टू सेम कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये लोग गए हैं मतलब महाराष्ट्र में, मतलब आप समझ लीजिए सीएम के पास गए कि भाई हमारा कुछ करवाओ दो, सीएम सर ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारा जो कोल्हापुरी चप्पल है इसको जीआई टैग भी मिला है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कोल्हापुरी चप्पल अगर बोला जाएगा जीआई टैग मिला है, तो ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है दोस्तों, कर्नाटका को भी मिला है। कहा जाता है कि पुराने समय में जो आर्टिस्ट थे वो आए थे कर्नाटका से, है ना, है मतलब काम ये महाराष्ट्र में कर रहे हैं कोल्हापुर एरिया में, पर ये मैक्सिमम लोग मतलब कर्नाटका से आए थे, इसलिए जॉइंटली कर्नाटका और महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला है, किसके लिए, कोल्हापुरी चप्पल को, ठीक है। अब कोल्हापुरी चप्पल एक लेदर की बनी चप्पल होती है जिसको वेजिटेबल डाइस के द्वारा मतलब कलर किया जाता है, ठीक है, टैन किया जाता है। उसके बाद दिस एक्ट पास्ड अडाउन वन जनरेशन, मतलब ये जो मतलब कोल्हापुरी चप्पल वाला जो आर्ट है ना, ये आर्ट है दोस्तों, ये एक्ट नहीं है, गलती कर दी, आर्ट है ये, मतलब जनरेशन टू जनरेशन मतलब ट्रांसफर होती जा रही है। अब थोड़ा सा हम लोग को जानने वाली क्या बात है जीआई टैग के बारे में, ठीक है। जीआई टैग दोस्तों अभी हाल फिलहाल में मतलब जो हमारे मतलब यूनियन मिनिस्टर है कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने एक टारगेट सेट किया है करीब 10,000 का, 10,000 जीआई टैग्स 2030 तक मतलब क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब इंडिया के पास अभी हाल फिलहाल में अगर जुलाई 2024 तक देखेंगे 600 प्लस है जीआई टैग प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें नंबर 1 यूपी है और उसके बाद तमिलनाडु है, ठीक। और उसके बाद अगर देखेंगे तो पहला किसको मिला था, तो वो 2004-5 में मिला था जीआई टैग किसको, दार्जिलिंग टी को, वेस्ट बंगाल की, ठीक है, ये पहली है। और उसके अलावा आप जान लीजिए ये एक्ट के थ्रू काम करती है। उस एक्ट का नाम क्या है दोस्तों, उस एक्ट का नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इसके द्वारा उनको प्रोटेक्शन मिलती है जिसको जीआई टैग मिलता है। अब जीआई टैग मिलता है तो कितने सालों के लिए मिलता है, 10 सालों का मिलता है। पर एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि 10 साल के मिलने के बाद क्या है, मतलब वो हट जाता है, नहीं दोस्तों, अगर वो चाहेंगे तो उसको रिन्यू करा सकते हैं और कितनी भी समय के लिए करा सकते हैं, मतलब 10-10 करके, मतलब 10 साल की फिर दोबारा 10 साल के लिए फिर 10 साल, ठीक है। अब यही जान लीजिए रजिस्ट्री होती कहाँ है, तो मतलब जीआई रजिस्ट्री ऑफ इंडिया कहाँ है, चेन्नई में है, ठीक है। अब ये जान लीजिए ये जो मैनेजमेंट है रजिस्ट्रेशन का और इन सब चीजों का कौन करता है, तो ये करता है दोस्तों कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ये कौन क्या मतलब मैनेज करते हैं, जीआई रजिस्ट्रेशन को मैनेज करते हैं, ठीक है। अब इसको देख लीजिए जीआई टैग के लिए नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है नोडल डिपार्टमेंट है दोस्तों डिपार्टमेंट डीपीआईआईटी, मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, किसके अंडर में आता है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। बस इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ न्यूज क्या है दोस्तों, फिफ्थ न्यूज है फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ बिहार। अभी हाल फिलहाल में मतलब ये बन नहीं गया है दोस्तों, बनेगा, ठीक है, कहाँ पे, राजौली नवादा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वहां पे लगाया था जहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा रहती है ना दोस्तों, ताकि मतलब हादसा उत्सा हो तो मतलब बचा जा सके, ठीक है। और ये भी किसके अंडर में बनाया जा रहा है, ये दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, जो मतलब जहां समझ लीजिए जब मतलब बजट हो रहा था ना अनाउंस, तो बजट के समय में इसको अनाउंस किया गया था, 2025-26 के बजट के समय में अनाउंस किया गया था कि मतलब 5 मतलब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में। तो बिहार में पहला ही है, ठीक है।
और यही जान लीजिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है बजट, इसका बजट टोटल है 20,000 करोड़ का, और अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2025 से 26 में। और इसके तहत 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे 2033 तक। ठीक है। और जो ये पहल मॉड्यूलर मतलब ये जो रिएक्टर बना है बिहार में, ये पहला है। ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ठीक। उसके बाद ध्यान रख लीजिए, एक टारगेट भी इंडिया ने निर्धारित कर रखा है। वो टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047। ठीक। अब थोड़ा सा बिहार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बिहार का कैपिटल क्या है? पटना है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। सीएम नीतीश कुमार है। ये ध्यान रखिए दोस्तों। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है 243, 243। काउंसिल वाली सीट कितनी है? 75। लोकसभा की सीट कितनी है? 40। राज्यसभा की सीट कितनी है? 16। ठीक है। उसके बाद 6 न्यूज क्या आ जाता है दोस्तों? 6 न्यूज है आपका बनक चरेला प्रोजेक्ट। ठीक है। बनक चरेला प्रोजेक्ट डिस्प्यूट है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे गोदावरी जो है, गोदावरी रिवर कहाँ से फ्लो होती है? ये ओरिजिन होती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के त्रिम्बकेश्वर मतलब नासिक है एक, मतलब नासिक में एक जगह है त्रिम्बकेश्वर। ठीक है, वहीं से ओरिजिन होती है। ये महाराष्ट्र से होते हुए सबसे पहले तेलंगाना में आती है, फिर तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में आती है। अब भाई जब तेलंगाना के पास पहले आती है तो फिर तेलंगाना को दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है दोस्तों कि मतलब इसमें आंध्र प्रदेश कह रहा है कि हम जो मतलब ये गोदावरी का एक्स्ट्रा वाटर है, जो सरप्लस वाटर है, उसको हम लोग डाइवर्ट करेंगे कहाँ पे? उनके यहाँ पे जो रिवर है, कृष्णा रिवर और पेन्ना रिवर, ताकि वो जो मतलब उनके वहाँ पे जो मतलब पानी की आपूर्ति है उसको पूरा कर सके। ठीक है। तो इसी में उसको दिक्कत हो रहा है तेलंगाना को, बोला आप ऐसे कर नहीं सकते हैं, ऐसे कैसे कर, और सरप्लस वाटर डिफाइन कैसे होगा, ये कितना सरप्लस वाटर है? और इसके लिए क्या गोदावरी वाटर के डिस्प्यूट के लिए अलग एक मतलब मैनेजमेंट बना रखा है, तो आप उसमें जाइए, उसमें बताइए पहले। तो ये सब चीज नहीं होने पर तेलंगाना को मतलब हो रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस करने जा रहा है। ठीक है। तो यही सब चीजें हैं। बस आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि मतलब बनक चरेला प्रोजेक्ट कहाँ पे है, मतलब रिजर्वायर उसका भी मतलब बनक चरेला एक जगह है वहां पे है। ठीक है। और ये प्रोजेक्ट किसका है? ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश का है। ठीक। थोड़ा सा गोदावरी रिवर के बारे में जान लीजिए। जान लीजिए इंडिया की दूसरी सबसे लंबी रिवर है। हाँ, इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे कि आप गंगा की लेंथ कितनी है? 2525। ठीक है, 2525 किलोमीटर है। इसके बाद 1465 है किसकी? गोदावरी। ये सेकंड लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट होगी। ठीक है, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट होगी। इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है। ऑरिजिन इसका त्रिम्बकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में है, और फ्लो ये महाराष्ट्र से फिर तेलंगाना, फिर तेलंगाना से आंध्र प्रदेश। ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश से गिर जाएगी कहाँ पे दोस्तों? बे ऑफ बंगाल में। ठीक। उसके बाद 7th की न्यूज क्या है दोस्तों? 7th न्यूज है आपका 5th खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। ये नवंबर में होंगे दोस्तों। ये कहाँ पे होगा? ये जयपुर में होगा, राजस्थान के। ठीक है। 2024 वाला नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जगह जगह 7 जगह हुआ था, और इसमें पहला विनर कौन थे? फर्स्ट पोजीशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सेकंड रैंक पे थी। बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है। उसके बाद 8th न्यूज क्या है दोस्तों? 8th न्यूज है कटारागामा किसाला फेस्टिवल। ठीक है। ये श्रीलंका मनाया जाता है। 3 हिंदुओं के अलग अलग डाइटी को ये पूजते हैं। ठीक है। अलग अलग मनाते हैं ये लोग, ऐसे नहीं एक साथ मनाते हैं। 3 धर्म के लोग मनाते हैं पर अलग अलग मनाते हैं। जैसे हिंदू हिंदू अलग को मानते हैं, यहाँ उनके लिए कटरंगमा मामा है, माता है। ठीक है। उसके बाद है कि मुस्लिम अलग मनाते हैं, फिर बुद्धिस्ट अलग मनाते हैं। ठीक है। फिर 9th न्यूज आता है दोस्तों कैप्टन MS कोहली। ये MS का मतलब है मोहन सिंह। ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल में इनका देहांत हुआ है। ये एक माउंटेन क्लाइंबर है। ठीक है। काफी फेमस है क्योंकि इंडिया का जो पहला बैच गया था दोस्तों एवरेस्ट की चढ़ाई में, उसमें करीब करीब 8 से 9 लोग चढ़े भी थे सक्सेसफुली। ठीक है। वो बैच कौन लेके गया था? वो बैच लेके गए थे यही कैप्टन MS कोहली। ठीक है। मतलब सक्सेसफुली लेड इंडिया फर्स्ट एवरेस्ट अभियान इन 1965। ठीक। इसीलिए इनको पद्म भूषण भी मिला है, और इनको तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी मिला। ठीक है। इनके देहांत के बाद इनके नाम पे ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था। तेंजिंग नॉर्गे पहले थे ना एवरेस्ट चढ़ने वाले। ठीक है। मतलब अगर पूछ लेंगे। और ये एक इंडियन नेवी ऑफिसर भी थे। ठीक है। तो कौन है ये? एक माउंटेन क्लाइंबर। ठीक। फिर 10th न्यूज क्या आता है दोस्तों? 10th न्यूज है कि हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर। इसमें बस जान लीजिए जो भी स्ट्रगल हुए थे इंडिया के, तो जो भी कहानियां लोगों को नहीं पता है वही कहानियां इसमें है। बस यही है। बस इसमें ना जानने वाली क्या बात है, आप जानिए किसने लिखा है? प्रेम प्रकाश ने। ठीक है। उसके बाद 11th न्यूज आता है इकॉन 2025। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस। सिंपल सा आप मतलब जान लीजिए, मतलब ये इस मतलब कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन होता है बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जाए। ठीक है। और क्या क्या हो रहा है। ठीक। ये कहाँ पे अभी हेल्ड हुआ है? ये देहरादून में हुआ है, उत्तराखंड के। और ये जान लीजिए स्टार्ट कब से हुआ है? 2023 में स्टार्ट हुआ था। मतलब क्यों स्टार्ट हुआ था? मतलब ऐसे ही स्टार्ट हुआ जैसे प्रोजेक्ट टाइगर का उसमें 50th एनिवर्सरी था, और उसमें बिग कैट अलायंस भी हुआ था, उसी के साथ साथ में ये कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है। ऑर्गेनाइज ये करता है ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और बाकी यही डिस्कशन होता है। फिर 12th न्यूज क्या आ जाता है दोस्तों? 12th न्यूज है आपका स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 24। इसमें एक रिपोर्ट दिया गया है, कोई रैंकिंग है नहीं दोस्तों, तो थोड़ा सा बताया गया कि एशिया की क्या पोजीशन है। एशिया मतलब बाकी कंट्रीज को, मतलब बाकी कॉन्टिनेंट को हटा दें तो उनके मुकाबले ज्यादा गर्म हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, डेवलप कर रहे हैं तो गर्म होगा ही, है ना। तो यही सब कुछ इन्फॉर्मेशन देगी है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए बस इतना जाने की रिपोर्ट मतलब रिलीज कौन करता है? ये रिलीज करता है WMA, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड सारे मतलब काम करती है, मतलब दुनिया भर में। अब इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये एक बॉडी है किसकी? यूनाइटेड नेशन की। ठीक है। उसके बाद लास्ट न्यूज क्या है, और लास्ट करंट अफेयर आज का क्या है दोस्तों? वो है MSME डे। ये इंटरनेशनल डे है। MSME डे से मतलब समझना कि नेशनल है, इंटरनेशनल डे है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है।
ये यूनाइटेड नेशन द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। हर 27 जून को, हर साल 27 जून को ये मनाया जाता है, ठीक है। माइक्रो एंटरप्राइजेस मतलब हो गया जिसमें इन्वेस्टमेंट, प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट कोई भी हो, उसमें इन्वेस्टमेंट अगर 2.5 करोड़ तक का है, ठीक है, और टर्नओवर उसका 10 करोड़ तक का है तो उसको माइक्रो कहेंगे। और स्मॉल में कहेंगे अगर इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ तक का है और मतलब टर्नओवर उसका 100 करोड़ का है तो उसको स्मॉल कहेंगे इंटरप्राइज। और अगर मान ली इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ तक का है और टर्नओवर उसका 500 करोड़ तक का है तो उसको कहेंगे मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ठीक है दोस्तों, यही आज के करंट अफेयर थे। और आप अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा, हाँ, ठीक है। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।